हेलो स्टूडेंट। आज संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है प्रयाग। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागयम विशिष्ट स्थानमस्त अत्र ब्राह्मण प्रकृष्टया याग करणान अस्य नाम प्रयाग अभवत गंगा यमुनयोः संगमे सीता शीतजले स्नात्वा जना विगत्य कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास अमाया पौर्णमास्या सक्रांतो च स्नाथिनामृत महान समभद्र भवन्ति प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य मध्यामसे तु अनेक लक्ष्या ज्ञान अत्र अयान्ति मास में कमुषित्वा च संगमस्य पवित्र जलेन विदुषा महात्मानुप्रदेश मृतन च आत्मान च पवासनी अस्नेवेश परवड़ि महाराजे श्रीहर्ष प्रतिपक्षवर्षम् अत्र गत्वा सर्वस्वमेवे याचकेभ्ये दत्त्वा मेघ इव पुनः सत्त्वयाद स्वराजधानी प्रत्यगच्छत। इसका अर्थ देखिए। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हो गया। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अर्थात मकर संक्रांति पर लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक मास रहकर संगम के पावन जल से तथा विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सर्वस्व ही याचकों को देकर सारा धन दान करके बादलों के समान पुनः संचय करने हेतु तो अपनी राजधानी लौट जाते थे। दूसरा देखिए, ऋषि भरद्वाजस्य आश्रम अपि अतएव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिने अधीतन आसन प्रीतु आज्ञाम पालायन पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या वनं गच्छन् कृतमया वस्तवयम् इति पृष्ठुम अत्र वे भरद्वाजस्य समीपम् आगत चित्रकूट में तनिवास्य योग्यम् उचितम् स्थानम् इति तेनादिष्ट राम सीतया लक्ष्मणे च सह चित्रकूटम् आगच्छत्। इसका अर्थ देखिए। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहाँ पर है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए ये पूछने के लिए यहाँ ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास की योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए। तीसरा देखिए, पुरावस नाम मेकम समृद्ध राज्यमासित अस्य राजधानी कौशाम्बी इत्य नातिदूरे वर्तते। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयन वीर अप्रीतम सुंदर ललित कला भिज्ञश्च चासित यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सूर्यामनुप्रसादस्य धौसा शेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम खयापयन्ति प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बे में सशिलालेखे कार्यत यशोधुना कौसम्या आन्य प्रयागराजे दुर्गे सुरक्षित। इसका अर्थ देखिए। पुराने समय में वत्सराम का एक समृद्धशाली राज्य था।
इसकी राजधानी कौशाम्बी इसके अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन पराक्रमी एवं अति सुंदर होने के साथ ही साथ ललित कलाओं में भी दक्ष थे। वर्तमान समय में यमुना तट पर स्थित सुजावन गांव में सुयामनु नामक उनके राजमहल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया था, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वश राजधानी प्रतिष्ठानुपुरं झुषित्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। यस्य प्रतिष्ठा यद्यपि विदुषा महात्मना च स्थिता अछूड़े। इसका अर्थ देखिए, गंगा के पूर्व और पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल जूसी नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा गौर आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित अर्थात कम नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थिते तस्यो कडाजौनपुरनामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञान तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभयां परिवृतं दृह। दुर्गम कारेण गंगा प्रभाव चास्वा रक्षवाड़ विशालं बंधमये कार्यते यद्यपि नगरस्य गंगायसे मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति अमेवे प्रयाग नाम सर्व स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसरणे इलाहाबादे इत्यकारते इदं दुर्गम तो विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णमस्ति। इसका अर्थ देखिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दोनों समृद्धशाली राज्यों की देखरेख को कठिन जानकर उनके बीच स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक अभेद्य किले का निर्माण करवाया और गंगा के प्रभाव से इसे बचाने के लिए एक विशाल बांध का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह स्थित है। अपने इलाही धर्म के अनुसार इसी अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। यह किला अति विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगर प्रधान केंद्रम अस्ति। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकस्य चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन् राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू इव क्रीडास्थलं कर्मभूमिस्य। इसका अर्थ देखिए, यह नगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रधान केंद्र था। इसी पावन भूमि पर रहकर श्री मोतीलाल नेहरू, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने आंदोलन का संचालन किया। यह भूमि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अते च अनेक सहस्त्र संख्यः। देश विदेश विद्यार्थिभ्यः परिवृतः विविधापारे अंगते विद्युत्तरेवरे उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन
गुरुकुलस्य नयनं रूपमेव शोभते। स्वतन्त्र अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्त्यधिकारं घोषवाणामिव कुर्वन्ने उच्चन्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इसका अर्थ देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। साथ ही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा, अनेक विद्याओं में दक्ष श्रेष्ठ विद्वानों से शोभायमान भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित है। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वह इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा कर रहा हो। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थित भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। समुद्रपलयो जलं सन्निपाते पूतनामं नामत्र कलाभिषेकात् तत्त्वाबोधने विनापि भुवस् तनुज्या नास्ति शरीरबद्ध। इसका अर्थ देखिए, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग इलाहाबाद की महिमा का वर्णन करते महाकवि कालिदास ने सत्य कहा था। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियाँ अर्थात गंगा और यमुना के जल के संग स्नान करने से पावन आत्मा वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान के बिना ही तन त्याग कर फिर से धारण नहीं करना पड़ता, अर्थात वे यहाँ संगम में स्नान करने से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते, अर्थात जीवन और मरण के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाता है। थैंक यू बच्चों।